लिखो, ये हो गया था ना, लिखो मत, लिखो, ठीक है। अब सबके सब फुल्ली अटेंशन इन बोर्ड। कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन, नो रिफ्रैक्शन, किसका कंडीशन बता रहा हूं मैं? कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन। तो नो रिफ्रैक्शन के दो केसेस होते हैं। कितने केसेस होते हैं? और भी हो सकते हैं, लेकिन दो केसेस जो आपको लिंक करेगा वो केसेस बता रहा हूं। केस फर्स्ट, अब अज्यूम करो कि ना यहां से कोई लाई, ये कोई सरफेस है और यहां पे कौन सा मीडियम है? रैरर मीडियम है। और यहां पे कौन सा मीडियम है? डल रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए दोस्त। आज पूरा क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, समझ में आ रहा है? और उसी से करवाऊंगा बोर्ड पे जो एकदम शांत बैठा है, जैसे मेरा भाई, क्या नाम भूल गया, नवदीप, है ना? तो एक्टिव रहना दोस्त, नहीं तो फिर प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, क्या ये कंडीशन सही है? दोनों जिसे पूछूंगा वो बताना, क्या ये पॉसिबल है? ये रैरर है, ये डेंसर है, और दोनों इक्वल है, पॉसिबल है? कितने लोगों को लगता पॉसिबल है भाई? अरे रैरर डेंसर को आप डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हो? रैरर डेंसर को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होता है वो रैरर, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है वो क्या होता है? डेंसर। करते हैं ना? तो दोनों सेम होगा, इसका मतलब क्या होगा? दोनों का वैल्यू तो सेम होगा, तो डिफरेंशिएट कर पाओगे कि कौन सा रैरर कौन सा डेंसर? तो पॉसिबल नहीं है ऐसा ना। कैसा करती हो तुम? ऐसी छोटी सी बात में अटक गई। तो यहां पे μ2, तो पॉसिबल क्या होगा? ये पॉसिबल है, ठीक है। अब अज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पे एयर है और यहाँ पे क्या चल रहा है? वाटर है, कुछ भी। कॉपी बंद होगा, फुली अटेंशन इन बोर्ड, और बहुत ध्यान लगा देना, पूछूंगा अभी मैं सबसे। अब मान लो एक लाइट इंसिडेंट हो रहा है। लाइट क्या हो रहा है? इंसिडेंट हो रहा है। यार अगर लाइट अगर ऐसे मतलब नॉर्मल अगर इंसिडेंट हो रहा है, तो नॉर्मल कहाँ बनेगा? नॉर्मल कहाँ पे बनेगा? नॉर्मली अगर इंसिडेंट हो रहा है, नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, तो कहाँ पे बनेगा नॉर्मल? तो नॉर्मल भी उसी लाइन के अलोंग बनेगा ना, ऐसे। पता है कि नहीं पता? तुम बताना एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 क्यों हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेजर किसके साथ करते हैं? नॉर्मल और जो इंसिडेंट रे दोनों क्या सेम है, तो इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? 0। आर भी क्या हो गया? 0। समझ में आ गया यहाँ पे? अब बताओ यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो ये 0 होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। वो 0 हो जाएगा और रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो कंडीशन क्या है? रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या था? उस दिन बताया था मैं। When light comes one medium to another medium, the bend, ये क्या होना चाहिए? बैंड होना चाहिए। बैंड है क्या यहाँ पे? नहीं बैंड हुआ ना, सीधे सीधे चला जा रहा है ना। तो ये नो रिफ्रैक्शन के कंडीशंस को फुलफिल करता है। ये फर्स्ट केस था। ये कौन सा केस था? जादू, है ना? अरे ठीक है ना, मैं ऐसे ही रखूंगा, प्रॉब्लम है तेरे को? ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन था। कौन सा कंडीशन था? फर्स्ट। सेकंड कंडीशन लिखने की तो जरूरत नहीं समझता हूं मैं, बिल्कुल नहीं है ना। अब सोचो, पारो आई है क्या? ठीक है, पारो ये सोच कि यहां पे μ1 है और यहां पे एक और क्या चल रहा है? μ2 है। बट कंडीशंस आर μ1 किसके इक्वल है? μ2 की। ठीक है, इमेजिनेशंस, दो डिफरेंट मीडियम्स है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, दूसरे का भी μ2, μ1 और μ2 दोनों सेम है। 1.5 1.5 1.3 1.3 दोनों सेम है। अब एक लाइट इंसिडेंट हो रहा, मान लो ऐसे ऐसे, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, और ये यहां पे नॉर्मल है। आफ्टर रिफ्रैक्शन टूवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल, जल्दी बोल। तरीका बताया था मैं कि जब रैरर से डेंसर आता, डेंसर से रैरर आता, तो बताया था तरीका। कितने लोगों को क्लिक कर गया भाई? ठीक है, गुड। नहीं क्लिक किया, कुछ तो पूछा करो। कुछ भी नहीं पूछते, नहीं समझ में आ रहा कुछ भी। इससे पहले वाला ये समझ में नहीं आया, इसको मैं अभी एक्सप्लेन भी नहीं किया ना, बताता हूँ अभी आपको क्लियर। इससे पहले वाला देखो, हर टॉपिक को ना एक एक से इंडिविजुअली नहीं पूछूंगा मैं, ठीक है? नए लोगों को इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है? तो आप बोलो, आपको खुद से बोलना पड़ेगा ना, जो नए नए होते हैं तो हेजिटेशन रहता है थोड़ा सा, ठीक है? हर्ष आया दोस्त? इससे पहले वाला देखो, ये इस क्लास की ब्यूटी है, एक दिन नहीं भी आते हैं तब भी समझ में आता है। तुम कितने दिन बाद आई हो? आज 2 दिन बाद। समझ में आ रहा है ना? हाँ, देखा, ये तो इस क्लास की ब्यूटी है। चलो बताओ क्या होगा, तो ये बताइए ना, ये तो बुजुर्ग है इस क्लास की। बोल क्या होगा? टूवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऑन द नॉर्मल, जाएगा ही नहीं वो,
समझ में आया? वो जाएगी ही नहीं। बोले तो एक ग्लास लेते हैं, सोचो एक ग्लास ले लिए, अभी ग्लास में क्या है तेरी इसका सीन है वही अटका हुआ। भाई ये सब पहले निपटा दिया करना, अभी क्लास 1 घंटे तक सिर्फ पढ़ना तेरे को मैं बोला कि एक ग्लास लिए और ग्लास में क्या भरा हुआ है, गोवा और उसका ना पक्का दूंगा बेटे तेरे को गोवा। लड़कियों को समझ में नहीं आता ग्लास में गोवा कैसे आ सकता है। फिर एक छोटा सा स्टैच्यू में रहता है ना, कहीं वो वाले गोवा की तो बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बाकी सीनियर्स समझ गए होंगे, समझ गया ना सृजन, क्या नाम है, नवदीप। चलो अब सोचो कि एक ग्लास है ना, अब ग्लास में एक पेन को मैं रखता हूं ऐसे इंक्लाइंड, ऐसे, तो क्या ऐसे ही रहता है क्या? ये ऐसे रहेगा और यहां पे थोड़ा सा क्या होगा, बैंड हो जाता है। देखो कि नहीं देखो, होगा ना। लेकिन अगर मान लो कि अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब ये जो दिख रहा है ना अंदर, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1 है और अंदर का भी रिफ्रैक्टिव, यहां का रिफ्रैक्टिव 1.5 और अंदर का भी क्या है 1.5। तो पारों के गांव में ये होता है कि इसके बाद दिखाई नहीं देता ये वाला, मतलब पेन को आप डालो, पेन आगे से गायब, पीछे से गायब पेन ऐसे तो बोली ना, वो दिखाई नहीं देगा, यही बोली थी ना, यहां यही बोली थी ना। वो क्या नहीं होगा, डिफ्लेक्ट नहीं होगा, एग्जिट जैसे आ रहा वैसे निकल जाएगा। तो डेविएशन हुआ क्या, सॉरी क्या रिफ्रैक्शन हुआ क्या? रिफ्रैक्शन का कंडीशन क्या था? व्हेन लाइट कम्स वन मीडियम टू अनदर मीडियम क्या होना चाहिए, बैंड होना चाहिए। बैंड हुआ नहीं, अरे हुआ बोलता गोवा में हुआ भाई, इसमें नहीं हुआ, समझ में? तो ये भी नो रिफ्लेक्शन की कंडीशन है। तो दोनों कंडीशन नोट करने की जरूरत लग रहा है क्या? तो करो फटाक से, जल्दी करना क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। कंडीशंस फॉर नो रिफ्रैक्शन, नहीं वो तो नहीं कर सकता भी माता, मैं आपको बैठाता हूँ, उठो वहाँ से। एक काम कर, सर झुका झुका के जाना, कैमरे में नहीं आना, वो एडिटिंग में बड़ा प्रॉब्लम होता है। अभी बैठ जाओ वहीं पे, आवाज़ सुनाई दे रहा है ना, हाँ वहाँ बैठ जाओ। तो जगह है, मेरी माँ तो क्यों टाइम पास कर रही है, तो फेंकना बैग ले जाके पास, क्या करो तो कैसे करता है यार, तुमको समझ में है? कहीं डाउट है? चलो, नो रिफ्रैक्शन के कितने कंडीशंस हैं? फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन क्या है? अगर नॉर्मली इंसिडेंट होता है तो नो रिफ्रैक्शन होता है। सेकंड कंडीशन क्या है? अरे बोलो, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। चलो अब वेक्टर फॉर्म पढ़ लिए थे क्या दोस्त? चलो वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा सबसे, रुक जाओ प्लीज, स्टॉप राइटिंग ना। अब सोचो एक थर्ड कंडीशन बता, इसी में सेकंड कंडीशन पे आ जाओ। सोचो, रुक जाओ, लिखना बंद करो। मैं बोलता हूँ यार एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 35 डिग्री एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो 35 डिग्री। रिफ्रैक्शन पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? सोच के बोलना बेटे, कुछ भी नहीं बोलना है। इंसिडेंट भी 35 डिग्री और रिफ्रैक्शन भी 35 डिग्री, पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? कैसे पॉसिबल है? इस वाले कंडीशन पे यहां जितना एंगल बनेगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल उतना ही बनेगा। तो ये डिफ्लेक्ट हुआ क्या, बैंड हुआ क्या? तो बैंड नहीं होगा तो रिफ्रैक्शन का फिनोमिना कंप्लीट करता है क्या? समझ में आए? तो रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है इसमें, ठीक है, नोट कर लो, समझ में आए? चलो अब लिखो वेक्टर फॉर्म। नहीं लिखा? लिखना जल्दी 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 लिखोगे प्लीज, हाँ लिखने का काम एकदम फास्ट, सब रफ में नोट करो, घर जाकर आराम से फेयर करते रहना। नोट्स बनाने का तरीका बताओ, फॉलो करना चालू कर दिए। 90 क्वेश्चन दिया था, कितने क्वेश्चन बन गए अभी तक? हिंदी मीडियम में 51 क्वेश्चन हाईएस्ट गया है। और दोस्त बिलीव मी, अभी क्लास के बाद ना मैं सबसे पूछूंगा, जिन लोगों का भी अगर कम बनाया हो ना तो ग्रुप से अभी से एग्जिट होना चालू हो जाओगे, ठीक? सारे लेक्चर्स ग्रुप में आएंगे और जो ग्रुप में नहीं हुआ है वो एक्सेस भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि शेयरिंग नोट कैरिंग वाला कंडीशन है, अनलिस्टेड वीडियोज रहेगा। तो बनाना चालू कर दिए हो ना? गुड। 51 से ज़्यादा कोई बनाया है क्या? नहीं बनाया, 51 हाईएस्ट गया है, ठीक है, डन हो गया ना ये? डन। अब रुक जाओ,
कितना कंडीशन था, 6 था ना ये। अब सबके सब यहां पे रिफ्रैक्शन, वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जेई वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं जेई और नीट को अलग लेके नहीं चल रहा हूं, अभी उसी लेवल का थोड़ा चलेंगे। अभी नीट के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा जो इससे रिलेट आता है, उसका जेई के क्वेश्चन भी आज ही करेंगे अपन, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन प्रिंटेड है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फटाफट बनता जाएगा। तो देखो रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि ये बाउंड्री बिटवीन द टू मीडियम्स, ये तो पता है कि नहीं पता है, डल रिस्पॉन्स पता है कि नहीं पता, बहुत बढ़िया। ये कौन सा मीडियम है, रैरर, और ये कौन सा है, डेंसर। अज्यूम करो कि लाइट इन कर रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, इट इज कॉल्ड बाय इंसिडेंट रे। द यूनिट वेक्टर ऑफ द इंसिडेंट रे क्या चल रहा है, आई कैप। यूनिट वेक्टर क्या चल रहा है, अरुण यहां पे ध्यान देना दोस्त, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां से फिर क्या चलेगा, नॉर्मल, नॉर्मल का क्या होगा, एन कैप, क्या ले लिया, और ये यहां से कैसा जाएगा, टूवर्ड्स नॉर्मल गया ना, तो आर कैप। यहां अज्यूम कर लेता हूं एंगल θ1 और यहां अज्यूम कर लेता हूं एंगल θ2, θ1 ग्रेटर देन θ2। यहां तक की कहानी कितने लोगों को डाइजेस्ट है, 3-4 दिन से पढ़ रहे हैं यार, पता है ना। नॉर्मल ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है डायरेक्शन। नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तरीका अगर याद होगा पिछला तो याद हो जाएगा आपको। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, पढ़े हैं क्या, नहीं पढ़े हैं, बताओ क्या होता है। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 ले लूं तो क्या होगा, μ1, एक मिनट तुम बोलो, स्नेल्स लॉ बोलो इसमें, साइन θ1, गुड। और भी है ना उसके इक्वल, μl दिख रहा, μl है कि μ2 है, हाँ। अरुण तो पागल हो गया था, बोलते तो L कैसे 2 में कन्वर्ट हो गया, तो ये μ2 साथ में क्या हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, किसी को डाउट है, नहीं है ना। अब सोचो, वेक्टर पढ़ चुके हो क्या आप लोग, गुड। चलो अब थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना, वेर बैठा है क्या फूड पॉइजन वाला, दिख रहा भाई, ठीक। अब देखो एंगल, आप 2 प्रोडक्ट पढ़ोगे, क्रॉस प्रोडक्ट भी होगा और एक क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट भी होता है। तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं इसमें। θ1 इज इक्वल टू किसके किसके बीच एंगल बन रहा है, तो यहां पे होता है आई कैप क्रॉस, साथ में क्या होता है एन कैप, और नीचे क्या होता है यूनिट वेक्टर ऑफ द आई कैप एंड यूनिट वेक्टर ऑफ द एन कैप। जिसका यूनिट वेक्टर मॉड में लेते हैं ना, उसका वैल्यू डायरेक्टली हम क्या पुट कर लेते हैं, 1। ये तो पता होगा, नहीं भी पता तो पता कर लेना। लेकिन एक चीज गलत है, गांधी जी बताओ क्या गलत है, बापू बोल, और एकदम इजी बताऊंगा बापू, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। बाकी जो नए लोग हैं थोड़ा सा पेशेंस रखना, समझ में आएगा। ये 1:1 तो लिखने की जरूरत नहीं है। एक चीज मिस्टेक है बापू, बोल क्या मिस्टेक है, जेई वाली हो ना, तुम बोलो पहले। इसमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, एक छोटा सा प्रॉब्लम है। हर्ष सामने देख दोस्त, प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, टोपी बोल, सही है। सुनो, रिफ्लेक्शन में भी जब वेक्टर पढ़ा था तो मैं बताया था कि डायरेक्शन क्या होना चाहिए, या तो फॉरवर्ड होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, इनवर्ड होना चाहिए। तो अगर मैं किसको किसको कंसीडर कर रहा हूं, तो देखो दोनों का डायरेक्शन फॉरवर्ड है और इनवर्ड है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे। पागल है, इनवर्ड दिख रहा है, ये इनवर्ड है तो ये क्या है, आउटवर्ड है कि नहीं है, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं, सेम डायरेक्शन में करने के लिए इसको माइनस कंसीडर कर लेना। क्या करना, तो इसीलिए यहां पे क्या आ जाएगा, नहीं समझ में आया, याद है पहले वाला कि नहीं याद है, पढ़े हैं अपन। आज तुम्हारी फ्रेंड कहाँ गई, ऐसे ही करते हो, ऐसे करो, कैसे नीट क्लियर होगा, कल ही नीट का रिजल्ट आया, ठीक है, कैसे बनोगे सोचो। देखो कभी भी ना वेक्टर में क्या करते हैं, कोई भी एंगल अगर कंसीडर करना होता है ना, जैसे इन दोनों के बीच का एंगल लेना है ना, तो डायरेक्शन इन दोनों का या तो फॉरवर्ड होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, इनवर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे देखो ये किधर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा था ऐसे, और ये वाला क्या हो रहा था, सेम डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है ना, या तो दोनों को जाना चाहिए, दोनों को। तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, इसको अपोज कर दूंगा, और अपोज करूंगा तो डायरेक्शन तो चेंज हो गया। तो जो आई कैप था अब वो क्या होगा, नहीं आया समझ में, सबको क्लियर है, पक्का ना। हर्ष, हर बार नहीं पूछूंगा दोस्त, और हर बार पूछूंगा क्या क्वेश्चन,
तो θ1 का वैल्यू सबको डाइजेस्ट है। देखिए पूछना ना बच्चे, अगर नहीं समझ में आया तो। हर बार नहीं आया, नहीं आया, पूछूं कि नहीं पूछूं, ये बोल रही है। हाँ ये बोलना चाहिए। देखो अभी वेक्टर में चल रहा है कि क्रॉस पढ़ चुके हो क्या? वैसे नीट वालों को दूर तक नहीं देगा, मतलब अगर दूर तक भी अगर देखेंगे ना तो वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं देगा, किसमें? नीट में। लेकिन इस बार जो नीट का फिजिक्स का पेपर था, वो अगर एनालिसिस करोगे लास्ट 5 इयर्स का, तो सबसे इजी पेपर इस बार आया था। ठीक, तो हो सकता है इस बार थोड़ा सा स्टैंडर्ड पेपर आएगा। तो स्टैंडर्ड आया करके खुश हो कि दुखी हो? खुश हो कि दुखी हो? खुश है ना बहुत, कि दुखी हो? बस खुश है ना? हाँ, क्योंकि आप ही बनाओगे, बाकी कोई तो बनाएगा इसने। गुड। तो देखो वेक्टर का ना एक फंडा फॉर्मूला होता है, साइन θ1, ये फॉर्मूला है ना। तो ये यूनिट वेक्टर में इसका वैल्यू क्या रख देते हैं? 1 1, ये आ गया। तो डायरेक्शन तो आपको भी बताया था ना मैं, तो इसीलिए आई को किस पे रिप्लेस कर दिया? माइनस। एक और करता हूं मैं अगेन। चलो θ2 के लिए बताओ, जल्दी जल्दी करो, बहुत सारी चीज बताना है। θ2 के लिए अगर मैं निकालता हूं तो क्या होगा? साइन θ2 इज इक्वल टू क्या होगा? इसमें होगा आर कैप, और साथ में क्या होगा? ये तो है ना नॉर्मल। अब जिससे पूछूंगा वो बताऊंगा, और मेरे सारे इंजीनियर्स जाग जाओ। जाग गए कि भाग गए? जागे कि भाग गए? बोलो अभी तो नींद में सर। साइन θ2, तो यहां पे क्या बचा? आर कैप। चल रहे तनिष्क, बोल बर्थडे कब है तेरा? बर्थडे कब है तेरा? बता। 1 मिनट, यहां पे कुछ गड़बड़ है दोस्त, कुछ तो गड़बड़ है। बोल क्या गड़बड़ है? वही बोलिएगा। कहां गई? बोल क्या गड़बड़ है? दिखा तुमको क्या गड़बड़ है? कितने लोगों को दिख गया क्या गड़बड़ है? बोलना। नहीं गड़बड़ है। थीटा के साथ 2 लगा हुआ है, दिख रहा है? हमको कायदे से कैसे लिखना चाहिए पता है? θ2, और मैं कैसे लिखा हूं? बड़ा मिस्टेक है, ये फॉल्ट है। ठीक, देख मेरी माँ, एन का डायरेक्शन ना अपवर्ड जा रहा है, आर का डायरेक्शन किधर जा रहा है? तो सरफेस में इसको कंसीडर करूंगा ना मैं, तो इसमें एन का डायरेक्शन किधर लूंगा? अपोजिट लूंगा। तो क्या लूंगा? अपोजिट लूंगा। तो उसे समझ में नहीं आया? अब तुमको लगेगा सर ये भी तो बाहर ही जा रहा था, लेकिन मीडियम तो अलग अलग था। इधर तो मीडियम अलग है, इधर तो मीडियम अलग है। याद करो जब मैं रिफ्लेक्शन पढ़े थे तब सेम कंसीडर किए थे, समझ में? तो यहाँ पे सेम मीडियम चाहिए हमको, तो सेम मीडियम में लाने के लिए इसको वापस लाना पड़ेगा। ठीक, अगर वापस ला भी देती हो ना तो कैसा आएगा? ये आर ऐसा जा रहा है, तो वापस लाने के बाद एन को तो ऐसे नहीं भेज सकती, एन तो ऐसे ही जा रहा है ना, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? लेकिन अब दोनों का डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है? या तो दोनों जाए या तो दोनों आए। तो ये तो जा रहा है और ये तो आए, सॉरी ये तो जा रहा है और ये तो क्या हो रहा है? आ रहा है। तो इसको तो अपोज करना पड़ेगा ना। तो इसको अपोज करने के लिए मैं क्या करूंगा? ये शॉर्टकट तरीका है। वेक्टर के मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। और लेकिन वेक्टर इस चीज को अलाउ नहीं करता, ध्यान पे रखना मेरी बात। जो मैं कर रहा हूं ना वो वेक्टर इस चीज को अलाउ नहीं करता, तो फिर मैं क्यों कर रहा हूं? पूछो ना, ऐसे थोड़ी पूछते हैं, सब पूछो ना एक साथ। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको एकेडमिक एग्जाम नहीं देना, हमको शॉर्टकट पकड़ना, जल्दी आंसर निकालना है, जल्दी नीट का रिजल्ट आएगा, जल्दी डॉक्टर बनेंगे। क्योंकि पेशेंस नहीं है भाई, इलाज जल्दी जल्दी करना। क्या बोल रहे डॉक्टर? गुड, ये समझता बात को यार, इसलिए तो इसको बापू बोलते हैं। अब दोनों आ गए वैल्यूज। अब ये दोनों वैल्यू को कहाँ पुट, ये स्लाइड वाला ही ठीक था ना, इसमें लाके पुट कर दो। कहाँ पे पुट कर रहे हैं? इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या था? μ1 sin θ1 और μ2 साथ में क्या था? μ1 sin θ1 का वैल्यू माइनस आई कैप क्रॉस एन कैप, और क्या था? और साथ में क्या था? भाई लोग सोचो, कौन बोला है? कौन बोला है? चलो ये वाला ये वाला ये वाला तुम लोग गेस कर सकते हो। जेई मींस ये पूछा था यार, मतलब वेक्टर फॉर्म ऑफ द रिफ्रैक्शन, सिर्फ फॉर्मूला दे दिया था और इसके साथ ऑप्शन ये भी दिया था। कौन सा दिया था? ये भी। तो आधे ज्यादा पब्लिक किसको मारी होगी, है ना? लेकिन एग्जैक्टली क्या ये, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बन जाएगा। जेई वालों को क्लियर है, नीट वालों को बाउंसी बाउंसी है ना, थोड़ा सा क्लियर है।
बुजुर्गों को क्लियर होगा, नए बच्चों को तो नहीं होगा। थोड़ा सा बाउंस है ना, मैं बता दूंगा फिर से ना। यहीं से था क्या? उतारने की जरूरत? उतारो ना फिर, किसका वेट कर रहे हो? जल्दी उतारना भाई। देखो अभी ए फोटो, कौन था फोटो? बापू क्या बोल रहे थे? हाँ ये गुड, कितना समझदार है तो यार, ऐसे थोड़ी बापू बोलते हैं तेरे। क्या बोल रही है? हाँ क्या बोल रहा है गौरव? कन्हैया है तो आज भी तेरे लिए कुछ लाया था गौरव, अधिक अधिक, ठीक है। बाकी क्लियर हुआ भाई? फूड पॉइजन कहीं पे डाउट है? बन जाएगा, याद रखेगा। अगर तू नीट वाला है ना, अगर एक्सट्रीम लेवल का भी पेपर आएगा तो तू क्रैक कर लेगा, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री और बायो देख लेना भाई। हो गया? तनिष्क क्या नाम है? त्रिशिर, अभी नहीं आया ना बच्चे समझ में? मैं आपको समझाता हूँ ना। शाम को खाली हो आप? कितने बजे? सेम आएगा। वो उससे क्या होगा, ये इधर चला जाएगा, डेंसर टू रेयर हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो डायरेक्शन तो वही रहेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शाम को आप खाली हो क्या? क्या नाम बच्चे? आयुषी। तुम दिल्ली वाली आयुषी तो नहीं हो ना? ठीक। तुम कहाँ, बिलासपुर वाली हो? गुड। एक आयुषी हत्याकांड सुने थे आप लोग? नहीं सुना है? तेरे को मैं व्हाट्सअप करूँगा, देख लेना तो, ठीक है। चलो हो गया तो मैं कुछ बताता हूँ। अरे बस यही रहेगा जीवन में, ऊपर नीचे ऊपर। हाँ इतना ठीक है। गौरव बोल दिया मतलब खत्म है भाई, कोई कमेंट ही नहीं कर सकता। क्या क्या बोल रहा है? हो गया डन? लिखने में आधी जिंदगी गुजार दोगे आप लोग यार। मैं बोल रहा हूँ रफ में नोट करो, घर जाकर आराम से करना। समझ में आया कुछ? दक्ष इसको मत लिखना ना, ये सब चीजें अभी चेंज कर देता हूँ, रुक जा। इसका असाइनमेंट दिया हूं, प्लीज सॉल्व इट। मैक्सिमम 40 बनाना क्वेश्चन, 44 बना। और बॉयज में से कितने लोग बनाए? मैक्सिमम हाइस्ट कितना गया? जेई वाले बोलो जरा। मेंटी उसी से आएगा दोस्त, हाँ फ्राइडे को, लेकिन टाइम चेंज है इस बार। तुम लोगों का 9 बजे तो 12th हिंदी मीडियम का, तुम लोगों का दूसरे चैनल पे आएगा और ये सारे लेक्चर वहीं पे रहेंगे, ठीक है। बोल। निकाल सकते हैं टाइम, बताऊंगा। वो डिपेंड करता सिनारियो क्या है, ठीक है। डिपेंड करेगा सिनारियो क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है। डन? चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस, एक का साउंड ऑल्सो वन टाइप ऑफ वेव, पता है ना? मटेरियल वेव। साउंड कौन सा वेव होता है? मटेरियल वेव। जानते हो कि नहीं जानते हो वेव के बारे में? साउंड वेव के बारे में भी थोड़ा सा बताता हूं, ध्यान समझो। सब नोट कर लिए? चलो लिखो। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं ना, ये तो हो नहीं रहा है। पेन से साइड करूं?
बोलो। हाँ तो ये बोल रही थी, मैं लगा लिख नहीं पाई हूँ करके। देखो ये जहां से निकले तो वहीं पहुंच गए अपन। ये पारो गलत डायरेक्शन दे रही है। 6 हो गया था क्या? 7। आपको पता साउंड ऑल्सो वन टाइप ऑफ वेव, पता कि नहीं पता? अब तुम लोग सोचो, अभी हम कौन से मीडियम में, पूछूंगा कल फिर इसी के बारे में। अभी कौन सा मीडियम में? मेरी आवाज आ रही है अब तक? तो एयर के मीडियम में लाइट स्पीड करता है कितने स्पीड से? 3 × 10⁸ ठीक है। अगर अपन किस में चले जाते हैं, एयर में अगर साउंड की बात करूं तो मेरी आवाज आप तक किस स्पीड से आ रही है? 3 × 10⁹ 8। वो भी लाइट और साउंड दोनों सेम स्पीड से चलता है। इनके गांव में क्या होता है कि रात को कभी रॉकेट जलाया हो आपको? जलाया? तो जलता है, पहले फटता है, आवाज पहले आता है कि पहले फटता है? पहले फटता है या पहले आवाज आता फिर फटता है? आए? क्या बोलता है? अरे गबर, नहीं समझ में आया? रॉकेट जलाएंगे नहीं जलाएं, देखे है ना? तो क्या होता है, पहले पहुंच गया, पहुंचने के बाद पहले ब्लास्ट होता है कि साउंड आता है? पहले साउंड आता है फिर ब्लास्ट होता है। ये कैसा कौन सा गांव मुझे जानना चाहता हूं। सुनो, साउंड की जो स्पीड है, नहीं समझ में आया? पीछे हर्ष, नहीं समझ में आया? आ गया। तो पहले साउंड आता है कि लाइट आता है? लाइट आता है पहले, सोचने तो बोलता है। पारो के गांव में पहले साउंड आता है, पहले बजा देते हैं, बुम से आवाज आता है, फिर देखते हैं देखो फटने वाला है, तो आराम से फटता है। पारो गांव में ऐसा होता है। लेकिन हमारे गांव में मोस्टली क्या होता है, पहले फटता है फिर थोड़ी देर के बाद साउंड आता है। रीजन बताता हूं, क्योंकि लाइट का जो स्पीड होता है वो 3 × 10⁸ मजाक में लिए थे, लेकिन सच्ची बता रहा हूं यार, ये तो बड़ा प्रॉब्लम करेगा। कल सबको पूछूंगा ये लाइट का है, किसका स्पीड है ये? लाइट, ठीक है। लाइट इज अ वन टाइप ऑफ ट्रांसवर्सल वेव। कौन सा वेव है ये? और वेव इज अ वन टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। सुने हो कि नहीं सुने? ट्रांसवर्सल वेव को मूव करने के लिए नो मीडियम रिक्वायर्ड, उसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। समझ में आया मेरी बात? अब सोचो, अगर मैं एयर में ही दोनों को अगर कंपेयर करता हूं ना, किसको? साउंड को। तो साउंड का जो एयर में होता है स्पीड 3 × 10⁻³ 330 मीटर पर सेकेंड। अब सोचो यार, 3 × 10⁸ का मतलब कितना होता है? 30 लाख कि 30 करोड़? 3 करोड़ कितना होता है? अरे 3 करोड़ के आसपास ही होता है, 30 लाख के आसपास होता है। किसी का नहीं, तू छोड़ दे, 30 करोड़ होगा ना। तो कर लेना भाई, इसको पॉइंट मत बता देना कि गलत बोल दिया। अरे तुम लोग करके देख लेना ना भाई, आता है ना करना। चलो, तो लाइट की स्पीड कितनी है? 30 करोड़। जस्ट अज्यूम कर लेना 30 लाख 30 करोड़ देख लेना। और साउंड का स्पीड कितना है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्पीड किसका है? बोलेंगे साउंड का, है ना भाई। 30 करोड़ ज्यादा होता है कि 330 रुपए ज्यादा होता है? तुमको दो ऑप्शन है, 30 करोड़ ले लो या 330 रुपए ले लो, क्या लोगे? 330 रुपए। आज भी हम गरीब है, गरीब सोच बढ़ेगी नहीं, कुछ भी हो जाए। 330 बड़ा है कि 30 करोड़ बड़ा? बड़ा है कि बहुत बड़ा? बहुत बड़ा कि एकदम ही बड़ा, है ना। यही रीजन है कि जब अपन रॉकेट को जलाते हैं तो पहले तो जाता है, पहला काम जाता है, फिर क्या होता है? फटता है। साउंड भी तभी आता है। लेकिन लाइट को आने में, लाइट की स्पीड क्या है? 30 करोड़ है, और इसकी स्पीड कितना है? तो पहले कौन पहुंचेगा, बाद में कौन पहुंचेगा? ठीक, इनके गांव में उल्टा, पहले साउंड आता है, फिर हम बैठ के देखते थे अब फटने वाला है, फिर बड़ाम से फटता है। समझ में आ गया? तो लाइट की स्पीड ज्यादा होता है कि साउंड की स्पीड ज्यादा होता है? ठीक। अब सोचो, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मेरी आवाज साफ साफ सुनाई दे रहा है। अज्यूम करो कि पूरा पानी भर गया, बाढ़ आ गया, अभी तो आने वाला बारिश, ये पूरा पानी से भर गया रूम, सब डूबे हुए हैं अंदर। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मेरी जो वॉइस होगी आप तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? स्पीड कम होगी कि बढ़ेगी? कि बोल अबे गंदा आदमी है एक अलग बात है कि नाक आँख कान सब जगह पानी चला गया, तो कुछ तो बोल पाएगा ना, कुछ तो बोल पाएगा, चाबी चाबी चाबी, तेरा हम चाबी है, कुछ तो हम बोल लेंगे, कुछ तो बोलेंगे ना।
रोना नहीं। अरे तू कुछ भी कर, एक वो ले लेना, क्या बोलते हैं, टन से बजाते हैं ना, अब मेरी तू टन से मार रहा। गुड क्वेश्चन है, अभी बताऊंगी व्हाट्सएप करूँ, व्हाट्सएप करूंगा, सोच लो। अब ये कॉमन सेंस है, यही आप में और दूसरों में डिफरेंस होना चाहिए। 90% बच्चा यही सोचे, 99% बच्चा यही सोचेगा साउंड कैसे ट्रेवल कर सकता है। लेकिन याद रखना, साउंड इज द वन टाइप ऑफ मटेरियल वेव। इसको प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। अगर वाटर में, मैं किस में बोला था, एयर में बोला था ना। अब किसकी बात कर रहा हूं, आज तो बता रहा हूं बेटे, कल पूछूंगा मैं। ये किसकी बात कर रहा हूं, वाटर। वाटर में अगर लाइट की बात करूंगा ना, तो लाइट की स्पीड डिक्रीज हो जाती 2.25, याद है कि नहीं याद है। लेकिन बेटे साउंड की स्पीड क्या होती है पता है, 1500 मीटर पर सेकेंड। इससे लगभग 5 गुना बढ़ जाता है। कितना गुना बढ़ जाता है, रीजन पूछो, जानो, खुद सोचो क्या रीजन हो सकता है। आपके और मेरे बीच में भी क्या मीडियम है यार, एयर है, मतलब एयर के पार्टिकल्स है। मैं जो बात कर रहा हूं, जो रिंकल्स है, जो प्रेशर बन रहा है, वो प्रेशर क्या कर रहा है, जो मेरे आसपास जो पार्टिकल्स है उसको हिट कर रहा है, और जिस फ्रीक्वेंसी से हिट कर रहा है, इसी फ्रीक्वेंसी से आपके कान में आके वो हिट करता, तब आप साउंड को रियलाइज करते हो। बात समझ में। अब पानी के अंदर मैं बोल लूंगा तो पार्टिकल कौन है, पानी के ड्रॉप। अब वो कान में आके कैसे करेंगे, तो ज्यादा तेज मारेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसी में इसकी स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर। एक बार किसी एग्जाम में पूछा था, इसीलिए बता दे रहा हूं, साउंड के लिए इसको मैं कैसे लिखूंगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ना, कितना था साउंड का 330, और इसका कितना था, डिवाइड दे दोगे तो 0.22। देखो लाइट के लिए ना, लाइट के लिए एयर क्या है, रेयर मीडियम है, और वाटर क्या है, डेंस। लेकिन वाटर के लिए क्या है, वाटर के लिए देखो 0.22 आ रहा ना, 0.22 आ रहा, तो वाटर के लिए रेयर कौन हो गया, अरे जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा वो रेयर, और जिसमें लाइट की स्पीड कम वो डेंसर। तो लाइट की स्पीड किसमें ज्यादा है, वाटर में। तो वाटर उसके लिए क्या हो गया, साउंड के लिए रेयर हो जाता है, और एयर क्या हो जाता है, डेंसर। नहीं समझ में आया, फिर से एक बार बताता हूं यार। तुम ये बता दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं कैसे आइडेंटिफाई करता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे आइडेंटिफाई करूं। तरीका दो है, या तो लाइट की स्पीड ज्यादा होगा, उसको अपन बोलते हैं रेयर मीडियम। मीडियम दो टाइप में होता है ना, जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होती है वो क्या होता है, रेयर, और जिसमें लाइट की स्पीड कम होती है वो क्या होता है, डेंसर। ये कंफर्म है ना। अब उसी चीज को अप्लाई कर, एयर में लाइट की साउंड की स्पीड कितनी है, और वाटर में साउंड की स्पीड कितनी है, 330 ज्यादा है कि 1500 ज्यादा है। तो स्पीड ज्यादा किसमें है, वाटर में। तो वाटर में साउंड क्या हो गया, रेयर। नहीं समझे, दिमाग छोटा सा है क्या, एक्सपांड करो ना भाई। क्या बोल रहा हूं मैं, क्या सुन रहे हो तुम लोग। तीनों बोलेंगे जो बोल रहे हो वही तो सुन रहे हैं, बाकी तो भगवान सब देख रहा है ना। फिर से बता रहा हूं, सुन लो, कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं। लाइट की स्पीड जिसमें ज्यादा, मैं लिख के बता देता हूं भाई, स्पीड जिसमें क्या होगा, हाई होगा, वो क्या होता है, रेयर, और जिसमें कम होता है वो क्या होता है। तो मेरी माओ ये बताओ, साउंड के लिए दो अपने पास ऑप्शन है, ये है ना। तो ज्यादा किसमें है, वाटर में है ना। तो जो ज्यादा है वो क्या होता है, और जो कम होता है वो क्या हो गया, अभी भी नहीं आया। एक और तरीका बताऊं कि काफी है, हाँ मैं चाह जाऊं भाई, क्या बार बार वही करते रहेंगे क्या, और नहीं पढ़ना आगे। समझ में आ गया, क्या समझे। जो साउंड की कैरेक्टरिस्टिक है ना, जो लाइट की कैरेक्टरिस्टिक है, साउंड के लिए क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ठीक, तो चाहे वो वेव के लिए दे, मतलब साउंड वेव के लिए दे, चाहे क्या ले, लाइट वेव के लिए। आप दोनों को डिफरेंशिएट करना सीख जाना। कुछ नोट करने लायक लग रहा है इसमें, लग रहा है, लिख लो। ये रेयर लिख लेना है ना, रेयर, और ये किस क्या चल रहा है, ये डेंसर है। अब हम तैयार हैं किसके लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने के लिए। तो तैयार हो आप, से यस, चल भाई लिखना भाई। हर्ष कैसा अरुण, आजकल टी शर्ट नहीं उड़ रहा तेरा। ये कहीं गोवा का नाम सुन के तो वापस नहीं आ गया भाई, आए क्या, किसको चल 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 चल, बात कम काम ज्यादा कर, जल्दी करो जल्दी करो, समय बड़ा कम है। तुमको भी समझ में नहीं आया ना बच्चे कुछ भी,
आ रहा है। अभी 12th अभी पास हुए हो कि इस ड्रॉप सेकंड ड्रॉप है? फर्स्ट सीबीएसई सीजी से हो? कहाँ से हो आप? बिलासपुर से ही हो? चलो अभी ना समझ में आएगा, और मैं अलग से आपको बैकअप क्लास भी लगवा दे रहा हूँ, ठीक है? समझ में आ जाएगा। क्या अभी ना आज हिंदी मीडियम में भी ना 4 नए लोग थे, तो फिर आज फिर से रिफ्रैक्शन स्टार्टिंग से पढ़े, ठीक है? अगर 1-2 स्ट्रेंथ ज़्यादा होता तो फिर मैं आज पढ़ाता इस रिफ्रैक्शन स्टार्टिंग से, ठीक? फिर घर जाते, पापा पूछते चल रहा पढ़ाई? हाँ चल रहा। क्या चल रहा? रिफ्रैक्शन। कैसा चल रहा? रिफ्रैक्शन ही चल रहा है ना। ये तीसरा महीना भाई तो मैं क्या करूं? तू नहीं समझा, नहीं समझा, अरे तू नहीं समझा रही। देख अभी देख, प्रांजलि आई थी, प्रांजलि गीतांजलि, अच्छा गीतांजलि आई थी, क्या वे? अब गीतांजलि आई थी, अब इसको भी तो समझ में आना चाहिए ना। टीम बनेगा तभी तो कंपटीशन बढ़ेगा। अब नहीं रुकेगा क्लास ना, अब कंटिन्यू चलेगा। पूछ क्यों? वी हैव 2 ऑप्शंस, एक बैकअप क्लास और एक रिकॉर्डिंग लेक्चर्स, वो दोनों एडजस्ट कर लेंगे, हो जाएगा। क्या परमिशन लेना पड़ता है ना दोस्त। हो गया क्या? सब तैयार हो क्वेश्चंस के लिए? थोड़ा सा माइंड को रिवर्स कर लो। न्यूमेरिकल बनाने का सबसे इजी फंडा बता रहा हूं, पहले समझ लो। देखने बोलो इधर। कोई भी न्यूमेरिकल बनाने के लिए, चाहे जेई वालों चाहे नीट वालों, आपके नीट में तो ये माइंड सेट करके रखना कि आपका पेपर क्या आता है, बहुत इजी आता है। एग्जाम देने जाओगे भी ना तो उस दिन यही सोच के जा रहा, घर से निकलोगे ना, सोओगे भी रात को ना, तो यही सोच के माइंड को रिकॉल करते रहना, पेपर तो बहुत इजी आने वाला है, पेपर बहुत इजी आने वाला है। बात समझ में आ रहा है? तो ये माइंड सेट रहेगा ना, तो स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चन अगर टफ आ भी गया ना, तो जहां एक आध क्वेश्चन अगर, देखो लक बोलते हैं ना, यहीं पे काम आ जाता है। मान लो कोई बंदा जिसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या ना बन गया, स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन अगर बन गया ना, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाता है? हाई। वो फिर आगे उड़ाता चला जाएगा, ठीक है? और मान लो कि वो बंदा अगर स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन नहीं बने, तो वो क्या हो जाएगा? उसको डायरेक्ट दिखेगा यार मेरे को 550 प्लस लाना है, कैसे ला पाऊंगा? फिर वो क्या होगा? डिप्रेशन में चल जाएगा। तो ये उस मोमेंट को थोड़ा सा अपने को क्या करना है? हैंडल करना है, ठीक? तो उसके लिए मैं बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं, समझो। आपके नीट में ऐसा कोई एग्जाम नहीं देता कि रॉकेट साइंस का क्वेश्चन होगा, ठीक? सिंपल सा क्वेश्चन देता, माइंडसेट यही सोचे चलना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देगा, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन देगा। और ऐसा नहीं देगा कि 3 बॉल पकड़े हैं, तीनों को फेंके और बताओ नीचे कौन सा आ रहा पहले। इस तरह का क्वेश्चन इनमें देगा, ठीक है? आप लोगों को यही बोलेगा कि बॉल कितने पकड़े हैं, बताओ कितने बॉल पकड़े हैं, खत्म। और इन लोगों में क्या देगा? 3 बॉल पकड़े हैं, तीनों को फेंके, बताओ नीचे कौन सा आ रहा पहले। तो ये जेई वाला थोड़ा कंडीशन अलग होता है। तो माइंड सेट ये रखो कि सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा, और सारा क्वेश्चन में बनाने का तरीका एकदम सिंपल बता रहा हूं। क्वेश्चन को प्रिसाइजली रीड, पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे, जो गिवन वैल्यू उसको लिखना, फिर जो अननोन जो रिक्वायरमेंट वैल्यू है उसको लिखना, दोनों को मैच करना, अपने आप फॉर्मूला बनेगा और अपने आप आंसर्स आएगा। तैयार हो आप? नहीं हो तैयार? तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ये अच्छा है ना? अबे तारीफ तो करो। लिखो क्वेश्चन, लिखो, घूरना नहीं माताओं, क्वेश्चन लिखना पहले, क्वेश्चन लिखना है पहले। सर 780 नैनोमीटर। रुको 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 रुको, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो, ये सब जानते हैं? जानते हैं? नहीं जानते तो बता देना, बता दूंगा। ये जो नैनो होता है ना बेटे, इसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर। ये तो कलर भी ऐसा यूज हो रहा है ना, इंक कलर, हाँ है अपने पास चॉइस। 10 टू द पावर -9। डन? बन गया? क्वेश्चन पढ़ूं क्या? कमला को दिखाई दे रहा है दूर से? कमला दिखाई दे रहा है? बता कितना है ये? पागल, एक हाथ दिखाई नहीं देता तेरे को? सच में बंदी होगी? देख कमला देख, बोलती 3, एक हाथ की जगह 3 हाथ दिखाई दे रहा है इसको। आ गया आंसर? चलो एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं, बता दूं?
चलो अभी लिखना बंद करें, प्लीज पे मोर अटेंशन है यार। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ गिवन है, कितना गिवन है 780 नैनोमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे 780 10 टू द पावर -9 मीटर। किसी को दिक्कत है? अब क्या बोल रहा है इन एयर, किसमें किसकी बात कर रहा है ये एयर की बात कर रहा है। बहुत बढ़िया। मीडियम, एक मीडियम में लाइट इंसिडेंट हो रहा है ऐसे, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1 पॉइंट, लेकिन मैं 5 को 5 भी कंसीडर कर सकता हूं, पता है ना, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़े हैं। तो क्या आप निकालने के लिए बोला फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट। अब इसमें ना लाइट कहां से आ रहा है दिया है ना क्वेश्चन में, और किस में आ रहा है इसमें, तो इसमें इसकी स्पीड को हमको फाइंड आउट करना है। समझ में आया? इसका स्पीड कंफर्म है क्या? यस कंफर्म है। एयर में स्पीड कितना होता है 3 × 10 टू द पावर 8, और सेकेंड का स्पीड निकालना है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। यार लाइट एयर से मीडियम में आता तो कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता फॉर्मूला एयर टू मीडियम, एयर में कितना चल रहा है 3 × 10 टू द पावर 8, और एम मीडियम में कितना चल रहा है वही तो निकालना है। तो 1 इसका वैल्यू कितना गिवन है क्वेश्चन में, तो 1.5 इधर, 3 × 10 टू द पावर 8, v इधर चला जाएगा, तो v इज इक्वल टू 3 × 10 टू द पावर 8, और साथ में कितना हो जाएगा 1.5। 1.5 को क्या लिख सकते हैं 3 × 10 टू द पावर 8, 3/2, 3 कैंसिल, 2 रिप्लेस हो जाएगा। वेलोसिटी बिकम्स 2 × 10 टू द पावर 8। से यस और नो? नहीं बनेगा? बनेगा? घूर लो, जिसको डाउट है पूछ लो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। जिसको डाउट है पूछ लो, बात नहीं आया ना, पूछना। देखो कल हम लोग पढ़े थे ना, वो कल तुम पढ़ी थी क्या? कल ही से आई हो ना आप तो? दोनों को बैकअप दूंगा क्लास, अभी बस नोट करते जाओ, बाउंस होगा। आप लोग उस दिन पढ़े थे, याद है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े थे ना? तो कौन कितने टाइप में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े थे? 2। कौन कौन सा था? एब्सोल्यूट और कौन सा था? रिलेटिव। एब्सोल्यूट को कैसे अपना डिफरेंशिएट करते हैं? एयर से जाना चाहिए, तो एयर से मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, एयर का लिखे, मीडियम का लिखे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन था, क्रॉस मल्टीप्लाई के सॉल्व कर लिए। सेकंड कंडीशन निकालना है वेवलेंथ। यहां पे वेवलेंथ गिवन है, सेकंड का वेवलेंथ निकालना, प्लीज ट्राई इट, जल्दी करो, सबके सब बनाओ। सेकंड का वेवलेंथ निकालो। तरीका पता है, तरीका सबको पता है, बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारे तरीके से आप निकाल सकते हो इसको। कितना आया आंसर? $50, $52। अबे एंगस्ट्रॉम में कहाँ आएगा? नैनोमीटर। हाँ 52 ना, हाँ ठीक है, 52 520 नैनोमीटर में भी हो जाएगा। चलो नहीं बना, इसको नोट कर लिए, इसको नोट कर लिए, वो वाला ट्राई किए। अब सेकेंड क्वेश्चन के लिए क्या गिवन है यार? देखो सेकेंड क्वेश्चन के लिए वेवलेंथ गिवन है फर्स्ट का, हाँ सेकेंड के लिए वेवलेंथ गिवन है ना। फर्स्ट का वेवलेंथ कितना था? 780 नैनोमीटर। बोले तो 780 10 टू द पावर -9 मीटर हो गया। लाइट, अब सोचो आप ही लोगों से पूछूंगा मैं यार, ये ऐसा आ रहा है ना, कहां से कहां आ रहा है? एयर से किस में आ रहा है? कोई भी एक मीडियम में आ रहा है, ठीक है। एयर में इसका दिया λ1, अपने को क्या फाइंड आउट करना? λ2। तरीका बहुत सारा है। क्या तरीका है? कल हम पढ़े थे μ = v1/v2, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? λ1/λ2 पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? क्या म्यू गिवन है? क्या λ1 गिवन है? λ2 नहीं निकल सकता है? निकालो, जल्दी निकालो, सबका आंसर आना चाहिए। अब इसको करो, बहुत सारा क्वेश्चन पहले करा देता हूं, उसको डिस्कशंस में होगा वो सारे क्वेश्चंस, पीपीटी मॉड्यूल, ये सारे हम डिस्कशंस में सॉल्व करेंगे, ठीक है। ग्रुप में ना जो क्वेश्चन नहीं बनता उस नंबर को ना प्लीज सेंड कर दिया करो, हो सकता है दूसरे से बन जाएगा तो वो उसका क्या भेज देगा, फोटो खींच के भेज देगा। ये डिस्कशंस ग्रुप में चलेगा, समझ में?
और ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 90 तक लिख लिए सेंड कर दी कि बना ही नहीं। पर्टिकुलर उस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके ये करना। 5200 देखो जिनसे नहीं बना प्लीज पे मोर अटेंशन अगेन। लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाई म्यू। द वैल्यू ऑफ लैम्डा 1 780 10 टू द पावर -9। द वैल्यू ऑफ म्यू 1.5 ना, तो 780 10 टू द पावर -9 3/2 2 ऊपर जाएगा, ये कट कर दो तो ये 520 आएगा। क्या 520 आ रहा, और यहाँ पे आएगा 10 टू द पावर -9 इन मीटर। तो इसको अगर इसको रिप्लेस करता हूँ ना मैं किसमें, नैनो में, तो कितना हो जाएगा 520 नैनोमीटर। कितना आ जाएगा, आ गया था 520 नैनोमीटर। कितने लोगों का आ गया था प्लीज रेज योर हैंड। अभी भी अकाल पड़ा हुआ बीच में, नहीं आया समझ में, समझ में आया कि नहीं आया। वो क्वेश्चंस बनाई थी जो दिया था, कितने क्वेश्चन बन गया, 40 बन गया ना। बाकी लोगों से बना 40 48 बन गया। सब बनाओ, डिस्कस करो आपस में, भेजा करो ग्रुप में, ठीक है। जो नहीं फॉलो करेगा उसको हम जात से बाहर कर देंगे। Then the next question. क्वेश्चन क्या दिया है, द लाइट ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर इज मीडियम ए enters into medium B through a plane surface if the frequency of light 5 into 10 to the power 14 hertz, VA by VV is equal to 4/5, then find out the absolute refractive index of the medium A and B. मस्त क्वेश्चन है, नीट। ये सब आपके खानदान का क्वेश्चन है। इस लेवल के क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, इस लेवल के क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। बनाओ बनाओ बनाओ। दिखाई नहीं दे रहा, तुमको तो चश्मा लगा है ना, कहाँ है चश्मा? तो कब बनाऊं, आज बनवाऊं कल बनवाऊं? हो गया। मीडियम बी थ्रू अ प्लेन सरफेस, लिखो मीडियम बी थ्रू अ प्लेन सरफेस इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज 5 into